आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको मैंने मना किया था ना कि मेरे पापा को कुछ मत कहना। फिर भी आप वहाँ कृष्णा में गए और आपने उनसे कुछ ना कुछ कहा। क्यों? वो चुप है क्योंकि वो शरीफ है, लेकिन आपने उनकी शराफत को उनकी कमजोरी समझ लिया है, तभी आप ये सब कुछ करते हैं ना। पर मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं आपकी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, आप कुछ करके तो दिखाइए। अच्छा, तो तू मुझे धमकाने आया है? मैं आपको धमकाने नहीं समझाने आया हूँ कि आप मेरे पापा को परेशान करना बंद कीजिए। वो पहले तू कह के तू तो परेशान होना बंद कर। ओए ठंड रख, ओए ठंड। मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है सरदार जी। ओए सुन ले मुंडिया, मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है, ना कि तेरी सलाह की, ना ही तेरे बाप के शराफत का फायदा उठाने की। वही तेरी करतूत बताने के लिए जो तूने झूठे नाम और पते देकर ऑर्डर किया था और बाद में अपने दोस्तों को भेज दिया हमारे ग्राहकों को परेशान करने के लिए। शर्म नहीं आती तुझे? हमें इतना भाषण दे रहा था कि हम गलत काम नहीं करते, हम ये नहीं करते, फलाना नहीं ढींगना नहीं, मगर ये किया। अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों पे गलत इल्जाम डालना बंद कीजिए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था नहीं आने से। ये चलो यहाँ से। वो संभालो अपने पुत्र को। बाबूजी मैं कह रहा हूँ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सरदार जी आप 2 मिनट दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। नक्श, हमें किसी के मुंह नहीं लगना है, चलो यहाँ से चलो। तो जाओ, हम भी किसी के मुंह नहीं लगना चाहते हैं। तो बार बार तुम खुद ही हमारे सामने आ जाते हो, कभी क्या पंगा करते हो, कभी क्या शरारत करते हो। सरदार जी हम कोई पंगा नहीं कर रहे हैं आपके साथ, आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? तो मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, बताता हूँ अभी तुम दोनों को मैं। देखिए सरदार जी आपको जो बात करनी है आप मुझसे कीजिए, मेरे बेटे को बीच में मत लाइए आप। वो क्यों ना लाऊं? वो दोनों मिलकर आ गए क्यों पुत्र मैनू मारने के लिए। सरदार जी ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? मैं अकेला जरूर हूँ पर डरता नहीं हूँ किसी से। तुम दोनों को ठीक करता हूँ अभी मैं। ये सब आपकी गलती है पापा, आप कभी इनको कुछ नहीं कहते। अभी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, इनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करेगा तू? हाँ बता, ले मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, अरे कर ले जो करना है। सरदार जी लक्ष्य तुम जाओ यहाँ से। सरदार जी आप बात क्यों बढ़ा रहे हैं? मेरा दिमाग ना खराब करना, नहीं तो गुस्से में। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे पापा पे हाथ उठाने की? सरदार जी छोड़ दीजिए प्लीज। लक्ष्य क्या कर रहे हो तुम? इन्होंने आप पे हाथ कैसे उठाया? मुझे वहाँ जाने दीजिए प्लीज पापा। बस चलो तुम चलो इधर। पापा मुझे जाने दीजिए पापा, मैं देख लूंगा उनको। बस इनफ इनफ। ये गुस्सा वहाँ क्यों नहीं दिखाते जहाँ दिखाना चाहिए? उनके सामने तो हमेशा चुप हो जाते हो और मुझे डांटते रहते हो। आपको हमेशा यही लगता है कि मैं गलत हूँ। ठीक है डांटिए मुझे, गुस्सा कीजिए जितना करना है। बस बस शांत हो जाओ, छोड़ दो गुस्सा बस। लक्ष्य मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगता है अगर मेरे बारे में कोई ऐसा वैसा कुछ कह दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी से जाके झगड़ा मोल ले लोगे। अपने गुस्से पे काबू करना सीखो नक्श, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आज देखा ना तुमने, बात कितनी बिगड़ गई, इतनी की हाथापाई तक उतर आई। जो नहीं होना चाहिए था नक्श वो भी हो गया। बेकार के पंगे में फंस गए ना हम दोनों। नक्श ये सब ठीक नहीं है, अपने बचाव के लिए कभी कभी हाथ उठाना पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो नौबत ही क्यों आने दें हम। गुस्से में किया गया हर काम हमेशा बिगड़ता है, जैसे आज बिगड़ा। चलो प्रॉमिस करो मुझे, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। कम ऑन प्लीज प्लीज नक्श, प्रॉमिस मी। अरे मेरे लिए झगड़ा कर सकते हो लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकते तुम। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं नक्श, मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत, और मैं उसके साथ हूं हर कदम, हर जिंदगी के मोड़ पर। और जब हम दोनों साथ में हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राइट? पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट, ये लो पानी पियो। ओके पापा। चलो पियो। गुड बॉय। अब चले हम। गुड बॉय कम। ये डुग्गू भी ना कुछ भी डाल देता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। अब वो ढाबे वालों को पता चलेगा तो फिर से बवाल हो जाएगा।
कि लड़का भी ना पता नहीं कहाँ रह गया ये, बता के भी नहीं गया। अभी नैतिक आएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी कि मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। टुकू, ये आपके साथ ये किधर मिला आपको? ये कहीं रेस्टोरेंट या ढाबा? टुकू, कहाँ गए थे? मैंने मैसेज भी किया, तुमने जवाब नहीं दिया। बोलो, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ नहीं अक्षरा, ऐसे ही रास्ते में ना गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने नक्श को फोन करके बुला लिया और फिर गाड़ी को धक्का भी मारना पड़ा, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। बहुत थक भी गए हैं और टाइम भी बहुत हो गया। जाओ नक्श, जाके चेंज कर लो। बात को ढकने की कोशिश मत करो आप दोनों। नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? सच सच बताइए। या मम्मा, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन। देखा आपने? अब बहुत भूख लगी अक्षरा, आप जल्दी से खाना लगा दीजिए। हाँ देखिए माँ, क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रही हैं? जी, बहुत अजीब सा सपना देखा है। देखा कि अक्षरा बहुत दुखी है। हम लोग कहीं और हैं। मतलब ना उनका घर है ना हमारा। कोई अंधियारी सी जगह है, सब लोग वहीं पर हैं। बस चीकू और जमाइसा नहीं है। सब परेशान हो रहे हैं चीकू और जमाइसा के लिए। बाल गोपाल करे सब ठीक हो। बस मैं अभी बात करती हूँ अक्षरा से। अरे की माँ, क्या कर रही हैं आप? समय देखा, सुबह के 4 बज रहे हैं। हे भगवान, 4 बज रहे हैं। कहते हैं कि भोर का सपना हमेशा सच होता है। अरे की माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? सपने कभी सच होते हैं क्या? पता है, हमने भी एक बार सपना देखा था कि किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन हमसे मिलने आई। वो सपना तो आज तक सच नहीं हुआ, तो ये कैसे हो जाएगा? बेकार की बातें सब भूल जाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो सपने की बात भूल जाती हूँ। लेकिन आजकल तो जागते हुए भी मेरा मन घबराता रहता है कि कहीं फिर से कुछ और ना हो जाए। बाल गोपाल की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगता ना जी। अब आज ही की बात कीजिए, अक्षरा और जमाइसा कैसे नाराज हो गए हम लोगों से। मेरा तो जैसे दिल ही बैठ गया था। फिर सब ठीक भी तो हो गया ना। लेकिन हर बार सब ठीक हो जाएगा ये कहीं लिखा तो नहीं है ना शौर्य के बाबूजी। बस इसी चीज से दिल घबराता है मेरा। देखिए शौर्य की माँ, जो होना है सो होना है। बस हमें हिम्मत रखनी और एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना है, बस। देवयानी जी, आज नाश्ते में पूरी सब्जी खिलाइए, बहुत मन कर रहा है खाने का। आप अपने मन को काबू में रखिए। पूरी भाजी की उम्र गई है आपकी, अब दलिया खाइए। राजपन्ना, तेरे शादी में हमने एक शर्त रखनी चाहिए थी ना कि ये देवयानी अपनी बैदगिरी घर के बाहर ही छोड़ के आएगी, नहीं? भाभी माँ, अगर ऐसा होता तो सर दर्द और कमर दर्द की दवाई भी नहीं मिलती आपको। तुम बच्चे क्यों हंस रहे हो? हम बड़ों की बातें सुनते हो। नहीं बड़ी दादी, हम तो पूछताछ कंपटीशन कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो। अरे मैं बस तुम दोनों के बारे में पूछने ही वाली थी बहू से। आओ बैठो, चाय पी लो, गरम गरम है। अच्छा मुन्ना, बेटा ये बताओ, वो सरदार जी क्या आप भी उतना ही परेशान करते हैं? हाँ बाबूजी, सब कुछ ठीक ही है। वो अपने काम में बिजी हैं, हम लोग अपने काम में। ओह नो, क्या हुआ? भाभी माँ, मेरे क्लाइंट है, वो एनआरआई क्लाइंट, उनका कॉल आया। वो मुझसे बना और बनी गाने की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं और पूछ रहे कैसा बना है। कैसा बना है मतलब? उन्होंने मुझसे कहा था वो रिकॉर्ड करके उनके लिए मैं रेडी रखूं। मुझे लगा जब तक इंडिया आएंगे तब तक रेडी रखूंगी, बट अब उनका कॉल है, उन्हें तुरंत चाहिए, उनके कोई फंक्शन के लिए वहाँ पर। और तुमने बनवाया नहीं है? नहीं बनाया। चाची, वो तो आप अभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो ना। I mean, हमारे पास सिंगर्स तो है ही, The great singers, मॉम, दादी यार, बड़ी दादी, वो गाएंगे और आप रिकॉर्ड कर लेना। हाँ,
ये सही है ना? अब ये स्क्रैच भेज दो, फिर अप्रूवल आने के बाद फाइनल रिकॉर्डिंग भेज देना। आई नो नमन, ग्रेट आइडिया। भाभी माँ, मॉम, चलिए। अरे चलिए मतलब हमें कुछ गाना वाला नहीं आता, बस थोड़ा सा मुंह हिला लेते हैं। हाँ भाभी माँ, वही तो करना है। प्लीज अब मना मत कीजिए। मॉम। करिश्मा, तुम्हें वैसे ही पता है मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता, मैं नहीं गा सकती, मैं नहीं करूँ। मॉम, आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई तो कीजिए। हाँ किशन बोलो। क्या? किसने कहा तुमसे? और ये कब हुआ है? क्या हुआ पापा? आप शॉक क्यों हैं? क्या हुआ? सरदार जी हॉस्पिटल में है। पर पापा आप क्यों? मैंने कहा बस कुछ मत बोलो। अब तो बता दीजिए क्या बात है, क्या हुआ है? कल रात से पूछ रहे। कुछ भी नहीं हुआ अक्षरम। नक्श आपको पता है ना, हर चीज के लिए जिद करता है, बस उसे समझा रहा था मैं। मुझे सच सुनना है। अच्छा यही सच है। एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना है, इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा अभी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कोई ना कोई बात जरूर है। बोलो क्या बात है, बोलो डुकू। नक्श, नक्श लिसन ना, प्लीज ये रिकॉर्डिंग मेरे आईडी पे भेज दो ना। मेरे लैपटॉप पे प्ले हो रहा है पर एडिट नहीं हो रहा है। ठीक है चाची, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। चलो ले। कोई ना कोई बात तो है। अब तो मुंह भी मीठा करवा देती करिश्मा, सुबह सुबह बनना बनने का गाना जो हो गया। बिल्कुल करिश्मा, आज कितने दिनों बाद घर में बिल्कुल शादी का माहौल था, है ना? कितने दिन से ना गाया ना सुना। कहाँ भाभी माँ, आजकल के बच्चे कहाँ ये गाने गाते हैं, वो तो बस अंग्रेजी गाने गाते हैं। हेलो, हाँ जी, जी जी। कल रात से वो हॉस्पिटल में है नक्श। मैनेजर कह रहा था कि किसी ने उन्हें धक्का दिया है, जिसकी वजह से उनके सर पे चोट आई। हमारी वजह से किसी की जान खतरे में है नक्श। भगवान ना करे अगर सरदार जी को कुछ हो गया तो। क्या हुआ? नक्श क्या हुआ? कुछ नहीं चाची। जी जी, मैं भिजवा रही हूँ। ओके नक्श, बेटा मेरा एक काम कर दो, वो जो गोविंद नगर वाले मेरे मरीज है ना, उनके यहाँ ये दवाइयाँ पहुँचा दो जल्दी से जल्दी। यहाँ एड्रेस भी लिखा है मैंने, ये लो। नक्श जल्दी जाओ। इस बार तीज कितनी जल्दी आ गई ना बड़ी माँ। सावन आते ही ना त्योहारों का सावन शुरू हो जाता है। अभी तीज है, फिर राखी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दिवाली, दशहरा और वो नवरात्रि। लो, इसने तो बैठे बैठे पूरे साल के त्योहार गिनवा दिए। करवा चौथ भूल गई भाभी। एक और भी तो, मैचिंग पूर्णिमा, है ना दादा? हाँ बाबूजी, जिस दिन बैठ के सारी लेडीज आने वाले त्योहारों के लिए चूड़ी, बिंदी, झुमका सब मैच करती हैं। बात तो सही है।
जब इतने सारे फेस्टिवल हैं तो एक छुट्टी तो बनती है ना। हाँ, नहीं तो ऐन वक्त पे कभी पति को दौड़ाती हैं, कभी बेटों को। चूड़ी नहीं मिली तो साड़ी बदलो। जी बस बस। देवर जी, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारी मुसीबत हमारे लिए तो है, आप लोगों के तो मजे ही मजे हैं। हर दिन त्योहार, हर दिन छुट्टी। ऐसा भी क्या कर दिया हमने बड़ी माँ? लगता है अब गिनवाना ही पड़ेगा। टूथपेस्ट खोला तो ढक्कन बंद नहीं किया, नहाने के बाद ऐसे गीला तौलिया बिस्तर पर फेंक दिया, घड़ी, चश्मा, बटुआ। बस 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 माँ, ये तो आप लोगों का हमेशा का ही। लेडीज को कुछ भी कह लो, नहले पे दहला हमेशा ही रहता है। लो गर्मा गर्म चाय। अरे क्या हुआ? मुझे लगा ठंडी हो गई है। कैसे कैसे ठंडी हो जाएगी? अभी तो दी है मैंने। मुझे पता ही नहीं चला। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। कोई बात नहीं। जानती हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर ऐसी छोटी छोटी मुसीबतें आए ना तो बड़ी बला आने से टल जाती है। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो अच्छा ही सोचना चाहिए। भगवान करे ऐसा ही हो छोटी माँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं बैग लेके? जब तक मुझे बताएंगे नहीं तब तक जाने नहीं दूंगी मैं। बोलिए क्या बात है? मैं नहीं बता सकता अक्षर। बट क्या बात है भाई साहब? मिस्टर नैतिक सिंघानिया, जी इंस्पेक्टर साहब, मैं नैतिक सिंघानिया। आपके रेस्टोरेंट के सामने जो ढाबा है उसके मालिक सरदार जगजीत सिंह जी को किसी ने धक्का दे दिया है। उनके सर पर काफी चोट लगी है, हॉस्पिटल में है कल रात से। आपको पता है ये बात? जी मुझे अभी भी पता चला है। अभी अभी? और हमें तो पता चला है कल रात को जब ये घटना हुई थी तब आप और आपका बेटा दोनों वहां पर मौजूद थे। जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, गलती से हुआ ये। क्या बोल रहे हैं आप नैतिक? क्या किया है आपने जो जानबूझ के बोल रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया है। जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। नहीं अक्षर, मुझसे ही हुआ है, मैंने किया है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं नैतिक? यही बात छुपा रहे थे ना? इतनी बार पूछा मैंने आपसे, आपने नहीं बताया। हाँ अक्षरा, नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि आप परेशान हो जाएंगे। इसे अब पता चल गया ना आपको। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है नैतिक, प्लीज ऐसे मत बोलिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं जानती हूँ उन्हें। ये पता नहीं क्यों, किस दबाव में आके ये सब बोल रहे हैं। अक्षरा, मैंने ही किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, गलती से हुआ है मुझसे। मैंने ही धक्का मारा है उन्हें, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका नतीजा ये होगा। मुझे अभी भी मैनेजर ने फोन करके बताया और मैं सरदार जी को हॉस्पिटल देखने ही जा रहा हूँ। आई एम सॉरी अक्षर, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन यही सच है, मुझसे ही हुआ ये सब। इस बार मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया और आपके गुस्से का फल किसी और को भुगतना पड़ रहा है। सरदार जगजीत सिंह जी काफी सीरियस हैं, बचेंगे या नहीं कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा, लेकिन अगर सरदार जी को कुछ हो गया तो मुन्ना। चलिए जल्दी कीजिए, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब सुनिए, तो पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं थाने, अगर जरूरत पड़ी तो अरेस्ट भी करेंगे। चलिए सिंघानिया साहब, जल्दी कीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।